हाँ भाई, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम, और इसके अंदर पहले आप पढ़िएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स देखो बेटा, ये मैं कोई पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। इस पृष्ठ क्षेत्रफल को मैं बोल देता हूं ds पृष्ठ क्षेत्रफल है। इस ds पृष्ठ क्षेत्रफल से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं कितनी है, b, है ना। तो मैं बोल रहा हूं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या आएगा, 5v। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ क्लोज हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाएं v एवं अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के आदेश गुणनफल के बराबर होता है ना। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या एवं उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहां से मैं इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बोलना चाहूं तो यहां बोल दूंगा होल इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। आप देखिएगा फाई बी बराबर क्या मान मिलेगा, फाई बी बराबर होल इंटीग्रेशन b इंटू डी एस कोस ऑफ थीटा, है ना। यदि मैं कोस थीटा का मान कितना कर दूं, 1, और ds का मान कितना कर दूं, 1, कोस थीटा का मान भी 1 कर दूं और ds का मान भी 1 कर दूं, इन दोनों का मान 1 कर दूं तो मेरे पास फाई बी बराबर क्या आएगा, फाई बी बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ b, है ना। इधर देखो, किसी एकांक लंबवत पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना किया आपने, एकांक, किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करती है। किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये पृष्ठ है, ये चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, ये पृष्ठ चुंबकीय बल रेखाओं के कैसे है, लंबवत। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक मान लिया, एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर किस बात को डिनोट करेगी, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर ये पृष्ठ ऐसे ना होकर ऐसे होता तो ये पृष्ठ समांतर हो जाता, पृष्ठ कैसे हुआ है, समांतर होता, समांतर होता तो अब इस पृष्ठ से कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं जा रही, सारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलेगी, पृष्ठ में नहीं घुसी है क्या, तो इसका मतलब यहाँ कोई फ्लक्स नहीं है इस पोजीशन में। ऐसे यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, घुसेंगी और यहां से निकलेंगे, ठीक है ना। किसी एकांक लंबवत पृष्ठ से, यह पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ इन चुंबकीय बल रेखाओं के कैसे है, लंबवत। दो चीज होते हैं, एक तो पृष्ठ है ये और एक क्षेत्रफल सदिश। एक्चुअली ये पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत। तो आप ये बताओ कि चुंबकीय बल रेखाओं के यह पृष्ठ कैसे है, लंबवत। चुंबकीय बल रेखाओं की ये क्षेत्रफल सदिश कैसे है, क्षेत्रफल सदिश, और चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के तल के कैसे होगा, लंबवत। क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे ही होगा और चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे ही आ रही हैं, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगी, समांतर, है ना। समांतर होंगी तो आपके पास में थीटा का मान कितना आएगा, 0, और कोस 0 का मान कितना आएगा, 1, तभी तो है। वास्तव में यह थीटा कोण है वो क्षेत्रफल सदिश और बी के मध्य है, बी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और क्षेत्रफल सदिश ये पृष्ठ का तल और क्षेत्रफल सदिश ये आगे। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, पृष्ठ का तल ये रहा, लंबवत है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा परस्पर क्या होगी, सेम, सेम, है ना। और सेम होगी तो थीटा का मान कितना आएगा, 1, थीटा का मान 0 और कोस 0 का मान 1। वापिस बोल रहा हूं एक बार अगेन देखिएगा, तल ये रहा और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, ये कैसे हैं, लंबवत,
है ना। लेकिन क्षेत्रफल सदिश, देखो ये तल है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, ये तल है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा यूं है। क्षेत्रफल सदिश ये रहा और चुंबकीय बल रेखाएं भी ये रही, बोलो समांतर हुई या नहीं। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य कोण कितना है, 0, समांतर है ना। तल के कैसे हैं ये, लंबवत। तल अलग चीज है और क्षेत्रफल सदिश अलग, ठीक है ना। चलो आगे हम बात कर रहे थे चुंबकीय फ्लक्स। एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करती है। इसे φv से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, WV वेबर होता है, ठीक। अपन बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम φv बराबर होल इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0, ये होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होता है, φv बराबर b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। b वेक्टर डॉट ds वेक्टर यहां से यहां तक का मैटर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। होल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा है, बंद है, क्यों ना चाहिए तो, किसी बंद पृष्ठ से, ये पृष्ठ कैसा है, बंद है, किसी बंद पृष्ठ से, होल पूरा कर दिया ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव कितना रहेगा, 0। गाउस के नियम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव कितना होता है, 0 रहता है। कितना, 0 रहता है, खत्म। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना रहता है, 0। बात आती है कि बंद पृष्ठ से, ये मैंने बंद पृष्ठ मान लिया कोई, इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 क्यों है। देखो बेटा, अगर यहां छड़ चुंबक आपकी रखी हुई है, ये एन पोल, ये एस पोल, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। इस पृष्ठ में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होगा, वो कितना होगा, φ इन, अंदर प्रवेश हो रहा है। और इस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ फ्लक्स कैसा होगा, φ आउट होगा। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इन होंगी उतनी ही आउट होंगी। इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स परस्पर इक्वल रहेंगे, तो φ नेट का मान कितना आएगा आपके पास, φ नेट बराबर φ इन प्लस φ आउट। नेट फ्लक्स कितना रहेगा, 0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, 0 हुआ या नहीं हुआ। आप बोले कि नहीं गुरुजी, ये चुंबक जो छड़ चुंबक है वो बंद पृष्ठ के बाहर नहीं है, अंदर मान ली तो, बाहर है तो फ्लक्स कितना है, 0 है, लेकिन अंदर मानेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा। ये कौन है, कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ कोई छड़ चुंबक रखी हुई है, ये एन पोल है और ये एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, एस पोल में अंदर प्रवेश होती हैं। जितनी निकलेंगी उतनी प्रवेश करेंगी। यहाँ φ आउट होगा और यहाँ φ इन होगा। नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, 0। हमेशा हमारी छड़ चुंबक है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करती है। यहाँ 2 ध्रुव हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करती है, इसके कारण इसका नेट फ्लक्स कितना रहता है बेटा, 0। बोलो कोई समस्या। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना रहता है, 0, क्योंकि छड़ चुंबक हमेशा किसके रूप में, एक युग्म के रूप में। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव हैं वो युग्म के रूप में होते हैं। एक ध्रुव चुंबकीय बल रेखाएं निकालता है तो दूसरा प्रवेश कर लेता है ना। अगर छड़ चुंबक, प्रकृति में छड़ चुंबक के लिए एकल ध्रुव की उपस्थिति संभव होती, प्रकृति में छड़ चुंबक के लिए एकल ध्रुव की उपस्थिति संभव होती। इसका मतलब क्या होता, छड़ चुंबक का एक ध्रुव ही होता, केवल एक ध्रुव में मान लेता हूं ये कौन सा है, एन पोल है, तो केवल चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती, अंदर प्रवेश होती ही नहीं। एकल चुंबकीय ध्रुव की उपस्थिति प्रकृति में संभव होती
तो ये वाला नियम इतना नहीं होता, तब फ्लक्स का मान जीरो नहीं होता, फिर तो कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलता। उस वाली कंडीशन में फाई वी इज नॉट इक्वल टू होल इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होता। रियल में क्या होता है, जो क्षण चुंबक है वो किसके रूप में होती है, एक युग्म के रूप में प्रेजेंट होती है, इसके कारण बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का मान कितना रहता है, जीरो। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव कितना रहेगा, जीरो। खत्म बात।